नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में ये जो बोर्ड पे तीनों प्रश्न दिख रहा है, इसी को हल करके बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड में हर साल 24 नंबर का पूछा गया है। अगर आप लोग दोस्तों इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में ये जो बोर्ड पे तीनों प्रश्न दिख रहा है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण निकाय 2x + 3y + 3z = 5, कॉमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है x - 2y + z = -4, कॉमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - y - 2z = 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है, और देखिए जो दूसरा वाला है, और देखिए जो तीसरा वाला है, इन तीनों को सबसे पहले यहाँ पे उतारेंगे। चलिए यहाँ पे उतार लेते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे 2x + 3y + 3z बराबर यहाँ पर जगह 5। अब देखिए जो दूसरा वाला, इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x - 2y + z बराबर -4। अब देखिए जो तीसरा वाला, इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x - y - 2z बराबर यहाँ पर जगह 3। अब देखिए जो तीनों है ना, इन तीनों को यहाँ पे उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो पहला वाला है x y z, इन तीनों में है, तो अब हम क्या करेंगे, x y z का गुणांक इस आव्यूह में ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, क्या लिखेंगे 2, y का गुणांक 3 है, क्या लिखेंगे 3, z का गुणांक 3 है, क्या लिखेंगे 3। अब देखिए दूसरे वाले में x y z का गुणांक इस आव्यूह में नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, क्या लिखेंगे 1, y का गुणांक -2 है, क्या लिखेंगे -2, z का गुणांक 1 है, क्या लिखेंगे 1। अब देखिए तीसरे वाले में से x y z का गुणांक इस आव्यूह में नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है माइनस में, क्या लिखेंगे -1, और देखिए यहाँ पे z का गुणांक -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे x y z तीनों में है, तो यहाँ पे x बराबर आव्यूह में लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, और इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में है 5 - 4 3, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 5 - 4 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है a(x) बराबर b। अब देखिए जो a है इसको उधर फेंक देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। अब देखिए जो x बराबर आया हुआ है ये वाला, यही आपका समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करने का सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x का मान आव्यूह में x y z दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे b है, तो b का मान यहाँ पे आव्यूह में 5 - 4 3 दिया हुआ है, मगर a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, a इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं a इनवर्स बराबर यहाँ होता है 1/साड़ी में a, और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन a। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं a इनवर्स बराबर 1/साड़ी में a एडज्वाइन a। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो a इनवर्स है ना, इसका पहले मान निकालते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं।
देखिए जो ए का मान है ना, इसी के सहायता से पहले हम सारणी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी ए के सहायता से एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा तो दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद थोड़ा सा हल करेंगे, हल करने के बाद जो मान निकल के आएगा वही आपका ए इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए इसके बाद इस ए के सहायता से पहले हम सारणी में ए का मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सारणी में ए बराबर, अब देखिए जो 2 है पहले इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए जो 2 है इसको लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस प्लस यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे -1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस में तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 1, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब देखिए जो 3 है इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए जो 3 है इसको लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -2 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -2 यहाँ पे होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ लिखेंगे 3, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जो 3 है इसको लेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए जो 3 है इसको लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में, यहाँ पे -6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 6, कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे सारणी में ए बराबर, यहाँ पे जाएगा 2 गुणे, देखिए यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ हो जाएगा -3 गुणे। अब देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा +3 गुणे। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे सारणी में ए बराबर। अब देखिए 2 से गुना करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, माइनस प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस में 15 और यहाँ हो जाएगा प्लस। 3 से गुना करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15 तो यहाँ लिखेंगे 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा सारणी में ए बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे सारणी में ए का मान यहाँ पे 40 निकल चुका है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए दोस्तों इसी ए के सहायता से अब हम एडज्वाइन ए का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए के सहखंड। अब देखिए ए के सहखंड कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है A11 बराबर और यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर और यहाँ पे हो जाएगा A13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर और देखिए यहाँ पे हो जाएगा A22 बराबर और देखिए यहाँ पे हो जाएगा A23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर और देखिए यहाँ पे हो जाएगा A32 बराबर और देखिए यहाँ पे हो जाएगा A33 बराबर। ए आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले A11 निकालेंगे। देखिए जो 2 है ये आपका A11 होता है, इसको लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -2 से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस प्लस तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा माइनस। -1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस में, यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए इसके बाद A12 निकालेंगे। अब देखिए जो 3 है ये आपका A12 है, इसको लेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -2 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ लिखेंगे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब देखिए इसके बाद A13 निकालेंगे। देखिए जो 3 है ये आपका A13 है, इसको लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में 6 आएगा तो यहाँ पे -6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 6, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5।
अब देखिए इसके बाद A21 निकालेंगे। देखिए जो एक है ए आपका A21 है, इसको लेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, 2 से गुना करेंगे 3 में, क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -6 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे -1 से गुना करेंगे 3 में, क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस में, यहाँ पे -3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद A22 निकालेंगे। देखिए जो माइनस में 2 है, ए आपका A22 है, इसको लेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, -2 से गुना करेंगे 2 में, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ हो जाएगा माइनस। 3 से गुना करेंगे 3 में, क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ लिखेंगे 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 13। अब देखिए इसके बाद A23 निकालेंगे। अब देखिए जो एक है, ये आपका A23 है, इसको लेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। अब देखिए -1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे लिखेंगे 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 11। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद A31 निकालेंगे। अब देखिए जो 3 है, इसको लेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होता है माइनस। 2 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, यहाँ पे -6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखिए इसके बाद A32 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो माइनस में एक है, आपका A32 है, इसको लेंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इसके बाद A33 निकालेंगे। ये जो माइनस में 2 है, ये आपका A33 है, इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। -2 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे -4 और यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ लिखेंगे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 7। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो A के सखंड आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। अब चिन्ह कैसे बदलते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला प्लस है, इससे क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला प्लस में 5 है, इससे गुणा करेंगे, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, ये माइनस में आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, ये माइनस में आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो बताए हुए हैं, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। देखिए आप इसको जो है मिटा लिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 5 5 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 5 5, और देखिए यहाँ पे नीचे 3 -13 11 है, यहाँ लिखेंगे 3 -13 11, और देखिए यहाँ पे नीचे 9 1 -7 है, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 -7। फिर इस प्रकार आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए जो C का मान आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, C का परिवर्त करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आगे बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति है वो स्तंभ में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 5 5 5। देखिए ये पंक्ति स्तंभ में आ गया है यहाँ पे। अब देखिए ये जो पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 -13 और यहाँ हो जाएगा 11। अब देखिए जो पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, तो लिखेंगे 9 1 -7। इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए जो C का परिवर्त आया है, ये वाला,
यही आपका एडजॉइन ए का मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन, देखिए लिख रहे हैं एडजॉइन ए का मान, ये जो सी का परिवर्त है यही है, ये आपको पता होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम ए इनवर्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 साड़ी में ए, और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइन ए। अब की इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1 अब कि यहाँ पे साड़ी में ए का मान 40 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 40। और देखिए यहाँ पे एडजॉइन ए का मान जो सी का परिवर्त है यही है, तो एडजॉइन ए के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे 3 - 13 और यहाँ हो जाएगा 11, फिर यहाँ लिखेंगे 9 1 - 7। इस प्रकार आदि को बंद कर देंगे। अब की जो ए इनवर्स का मान आया है ये भी निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण निकाय को आवर्ती विधि से हल करते हैं, उसका सूत्र लिख करके चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है x बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे आव्यूह में x y z है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान यहाँ पे ऊपर है, तो ए इनवर्स का मान जो है ये ऊपर वाला रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ पे हो जाएगा 40, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 यहाँ पे हो जाएगा 3 - 13 और यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ लिखेंगे 9 1 - 7, इस प्रकार आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए जो b है, b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए b का मान 5 - 4 3 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 4 3, इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/40, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद ये देखिए जो तीनों पंक्ति है ना, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्तंभ है इस स्तंभ से तीनों पंक्ति में पाई पर गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25। 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 3 = 27। अब देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25। 4 से गुणा करेंगे 13 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, 13 × 4 = 52 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 52। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3। फिर देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25। 4 से गुणा करेंगे 11 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 44। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 7 = 21। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे हल करेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है। अब चलिए इसके बाद ये जो यहाँ पे ऊपर बताया है इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा दिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद पहले ये जो है ना इसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/40, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 40। फिर देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला है इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इन तीनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 40। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। आप लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए 40 से इन तीनों में भाग कर देंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। 40 से 40 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 40 से 80 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 40 से 40 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए x से तुलना करेंगे 1 का, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1।
अब देखिए y का तुलना करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2। z से तुलना करेंगे -1 का, तो यहाँ हो जाएगा z बराबर -1। अब देखिए यहाँ पे x y z का मान यहाँ पे जो आया हुआ है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है log sin x dx बराबर -π/2 log 2। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है और इधर का जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हम i बराबर यहाँ पे पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ पे लिखेंगे sin x dx। अब देखिए दोस्तों ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम i बराबर यहाँ पे उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको i बराबर उतार करके इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 आया हुआ है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण। देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसमें परगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए जो ऊपर वाला लिमिट है π/2 इसको यहाँ पे लिखेंगे π/2 को। अब देखिए यहाँ पे x है तो क्या करेंगे, इस π/2 में से x को घटा देंगे। अब देखिए जो आया हुआ है ये वाला, इसी को अब हम क्या करेंगे x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 बना हुआ है, अब चलिए इसमें जो है x के स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ हो जाएगा sin। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, ये जो है ना, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस x कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log। अब देखिए यहाँ पे लिखा है sin π/2, पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 जाएगा, तो sin 90 माइनस x होता है cos x। यहाँ हो जाएगा cos x dx। अब देखिए जो आया हुआ है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर समीकरण नंबर 1 बना हुआ है, नीचे समीकरण नंबर 2 बना हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण नंबर 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i फिर बराबर। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log sin x dx। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है ये वाला, इसको भी प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log cos x dx। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इसका और इसका जो है समाकलन और लिमिट दोनों सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक समाकलन और लिमिट लगाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले उसको लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप लिखेंगे i बराबर, देखिए इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे log sin x और यहाँ हो जाएगा प्लस log cos x कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। देखिए इन दोनों को जो है समाकलन और लिमिट जो दोनों सेम था, इन दोनों में से कोई एक लिखे हैं
और इन दोनों को कोष्टक में लिख दिए हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो कोष्टक में आया हुआ है इसका एक फार्मूला बनता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है लॉग, यहाँ हो जाएगा m इंटू एन बराबर यहाँ होता है log m प्लस log n। अब देखिए यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे। देखिए आपका m है और ये आपका n है, तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x, इसको कोष्टक में लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे dx। देखिए आपका m है और ये आपका n है, यही फार्मूला इसमें लगाए हैं। ये दिया हुआ है तो ये लिखे हुए हैं। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो आया हुआ है ना, इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा देंगे। देखिए इसको मिटा दिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुना व भाग करने पर। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो आया हुआ है ना इसमें हम 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा log, और यहाँ पे कोष्टक बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 साइन x और यहाँ हो जाएगा cos x, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे dx। देखिए इसमें जो है 2 से गुना 2 से भाग कर दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो ऊपर वाला आया हुआ है इसका भी एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। अब देखिए ये जो है ना ये वाला, इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ऊपर रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा log, और देखिए यहाँ पे कोष्टक बना देंगे। ऊपर हो जाएगा साइन 2x, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। देखिए इसके स्थान पे इसको रख दिए हैं यहाँ पे ऊपर। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए जो आया हुआ है इसका भी एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है log m बटे में n बराबर log m माइनस log n। अब देखिए जो ऊपर वाला है ये आपका m है और जो नीचे वाला ये आपका n है, यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे log साइन 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस log 2 कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो समाकलन और लिमिट है इन दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा log साइन 2x dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ हो जाएगा log 2 यहाँ पे dx। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए जो साइन 2x है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे t मान करके अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे t मान करके अवकलन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए माना यहाँ हो जाएगा 2x बराबर t, इसका हम x अवकलन कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 2dx बराबर dt, 2 से dt में भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt बटे में 2। अब देखिए जो आया हुआ dx बराबर dt बटे में 2, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2x को t माने हैं, अब हम क्या करेंगे x के स्थान पे एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर से क्या करेंगे x के स्थान पे नीचे वाली लिमिट रखेंगे, और दोनों का लिमिट जो है चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x को t माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, देखिए यहाँ पे x के स्थान पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे पाई बटा 2, तो लिखेंगे पाई बटा 2, फिर बराबर हो जाएगा t, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर यहाँ पे पाई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो x है ना इसके स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 0 बराबर t,
देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा t बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दिए हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब चलिए सबसे पहले इधर का मिटाते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला देखिए जो है ना, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। अगर ये आएगा तो इसके स्थान पे आई रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। देखिए इसको मिटा दिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2i, पहले यहाँ पे लिखेंगे 2i फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे dx लिखा है तो यहाँ पे भी dx है, तो dx के स्थान पे dt बटे में 2 रखेंगे, यहाँ पे 1/2 जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा समाकलन। देखिए इन दोनों का लिमिट चेंज हो गया था, ऊपर पाई और नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे पाई और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखा है log, तो यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा साइन। देखिए यहाँ पे 2x को t माने थे, तो 2x के स्थान पे t रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे dt। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और देखिए जो है ना इसको ऐसे ही उतार लेंगे, तो यहाँ पे समाकलन बनाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ लिखेंगे log 2 dx। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो आया हुआ है इसमें अब हम क्या करेंगे, परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 6 से। अब देखिए जो है इसमें परगुण 6 का प्रयोग कैसे करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे जाएगा 1/2। देखिए परगुण 6 का मतलब ये होता है कि जो समाकलन है ना इसके बाहर 2 से गुणा कर देते हैं, फिर समाकलन लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे जो लिमिट है ऊपर और नीचे इन दोनों में 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा π/2 और यहाँ पे 0 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ लिखेंगे log, यहाँ हो जाएगा साइन t और यहाँ लिखेंगे dt। इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे log 2 dx। देखिए परगुण 6 का मतलब आपको समझ में आया होगा। परगुण 6 का मतलब ये होता है समाकलन के बाहर 2 से गुणा, और देखिए जो ऊपर और नीचे लिमिट है इन दोनों में 2 से भाग करते हैं। ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पे लिखेंगे साइन t और यहाँ पे जाएगा dt, फिर यहाँ पे माइनस। अब देखिए जो log 2 है ये अचर पद है, इसका समाकलन नहीं होता है, इसको बाहर लेंगे, यहाँ लिखेंगे log 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है π/2 से 0, यहाँ हो जाएगा 1 dx। अब देखिए जो आया हुआ ये वाला इसमें परगुण 2 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 2 से। अब देखिए इसमें परगुण 2 का प्रयोग कैसे करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ होता है 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा log। देखिए परगुण 2 का मतलब ये होता है जहां पे t है वहां पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, और जहां पे dt है वहां पे dx हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा log 2। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे 1 का ds के सापेक्ष, यहाँ पे आ जाएगा x फिर कोष्टक बंद। अब देखिए जो ऊपर वाला और नीचे वाला लिमिट है यहाँ पे हो जाएगा π/2 से 0, इसका लिमिट लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो नीचे वाला इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसको जो है यहाँ पे मिटा दिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो आया हुआ है ना, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर हम मिटाए थे i बराबर जो लिखे हुए थे, तो उसके स्थान पे यही था, तो इसके स्थान में हम लोग क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर i और यहाँ हो जाएगा माइनस log 2। अब देखिए इसमें जो है एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x है उसके स्थान पे π/2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, कोष्टक बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे i को इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2i माइनस i बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में log 2 गुणे हो जाएगा π/2। अब देखिए यहाँ पे 2i में से 1i घटेंगे तो यहाँ पे बचेगा i,
फिर बराबर लगा देंगे, पाई बटा 2 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा log 2। अब की जो आया हुआ है ये वाला, इसी को हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे ये जो सिद्ध हो गया है, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको हमें हल करना है अवकल समीकरण द्वारा। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस x कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dy फिर बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे 1 प्लस y स्क्वायर फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। देखिए इसको यहाँ पे उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, इससे जो है इसमें भाग कर देंगे, और देखिए इससे जो है इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर यहाँ पे 10 इनवर्स y माइनस x बटा लगा देंगे। देखिए इससे इसमें भाग कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए dy से dx में भाग करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा dx फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे dy। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिखेंगे बटे में, 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक बार x के साथ लिखेंगे बटे में, इन दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x फिर बटा लगा देंगे, बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dx बटे में dy। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो है ना ये वाला, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा। तो पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dx बटे में dy, यहाँ पे जाएगा प्लस, ऊपर हो जाएगा x फिर बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो ये वाला है इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स y फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो आया हुआ है यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। चलिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यह, देखिए लिख रहे हैं यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं यह एक अवकल समीकरण के रूप का है। अब देखिए ये अवकल समीकरण के रूप का है, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे होता है dx बटे में dy प्लस यहाँ होता है px बराबर q। अब की जो सूत्र है इससे हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे से तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पे इससे जो है इसका तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे तुलना करके यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे dx बटे में dy है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है px, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है x, तो p से इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे q है और यहाँ पे लास्ट में ये है, इससे इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा q बराबर यहाँ पे 10 इनवर्स y और बटे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इससे हम इसका तुलना किए हैं, यही दोनों मान निकल के आया है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम निकालेंगे आई एफ बराबर, यहाँ पे होता है समाकलन, नीचे होता है यहाँ पे ई और यहाँ पे होता है पी, और यहाँ पे लिखेंगे डी वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई एफ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे नीचे हो जाएगा ई। अब देखिए यहाँ पे पी का मान ये है, तो पी के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई एफ बराबर। अब देखिए यहाँ पे
1/1+y² का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे e पे पावर 10 इनवर्स y आ जाएगा, क्योंकि 1/1+y² का समाकलन होता है 10 इनवर्स y। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए जो आया हुआ है इसको अब हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो निकालेंगे, ध्यान से आप लोग उसको भी समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब इससे इसका तुलना किए थे तो यहाँ पे x छूट गया था, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे x और यहाँ पे जाएगा गुणे, यहाँ पे लिखेंगे i f बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन q इंटू आई f और यहाँ हो जाएगा dy। अब की x है इसको लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे, i f का मान यहाँ पे निकला हुआ है e पे पावर 10 इनवर्स y, फिर बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन। देखिए q का जो तुलना करके मान आया था यहाँ पे है, तो q के स्थान पे देखिए इसको रखेंगे, यहाँ पे जाएगा 10 इनवर्स y, फिर बटे में जाएगा 1+y²। अब देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे, देखिए यहाँ पे i f का मान e पे पावर 10 इनवर्स y है, यहाँ पे लिखेंगे e पे पावर 10 इनवर्स y और यहाँ पे जाएगा dy। अब देखिए दोस्तों ये जो आया हुआ है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे 10 इनवर्स y को t मान करके अवकलन करेंगे, तो ये जो नीचे वाला है 1+y² dy आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद 10 इनवर्स y को t मान करके अवकलन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स y बराबर t, इसका हम y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/1+y² और यहाँ हो जाएगा dy बराबर dt। देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स y को t मान करके अवकलन किए हैं y के सापेक्ष, यहाँ पे आया है 1/1+y² dy बराबर dt। अब की इसकी नीचे जगह नहीं है, तो अब चलिए इधर का हम मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है मिट चुका है। अब के इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y, पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को t माने थे तो नीचे वाला 1+y² dy आ गया था, यहाँ पे लिखेंगे t, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे। अब देखिए यहाँ पे e है, यहाँ पे लिखेंगे e। अब देखिए जो ऊपर वाला 10 इनवर्स y इसको t माने थे, इसके स्थान पर t रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t, और देखिए यहाँ पे 1+y² dy के स्थान पे dt रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dt। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों इसको अब हम पहला मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे, यानी कि इसमें जो है समाकलन का सूत्र लगाएंगे, पहला लिखें दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t, पहला लिखेंगे, दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा e पे पावर t dt माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन कोष्टक में हो जाएगा d बाई यहाँ हो जाएगा dt, पहले का अवकलन यहाँ हो जाएगा t इंटू दूसरे का समाकलन यहाँ हो जाएगा e पे पावर t dt कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dt। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y बराबर यहाँ हो जाएगा t। अब देखिए e पे पावर t का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर t और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर समाकलन। अब देखिए यहाँ पे t का अवकलन करेंगे dt के सापेक्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे e पे पावर t का समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा e पे पावर t यहाँ पे dt। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा t गुणे यहाँ हो जाएगा e पे पावर t। अब देखिए e पे पावर t का समाकलन करेंगे e पे पावर t आएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस यहाँ हो जाएगा e पे पावर t और यहाँ पे dt।
फिर यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y फिर बराबर। अब देखिए इन दोनों में e पे पावर t कॉमन आ रहा है, यहाँ से e पे पावर t कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक बचेगा t माइनस 1, कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों ये dt हट जाएगा क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद ये जो नीचे वाला इसको मिटा देते हैं। देखिए आप इसको जो है मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए समाकलन हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस सी लग जाएगा और यहाँ पे भी प्लस सी लग जाएगा। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ई पे पावर टी का समाकलन किए थे, ई पे पावर टी आया था तो यहाँ पे प्लस सी लग जाएगा, और इन दोनों में से ई पे पावर टी कॉमन लिए हैं तो ये आया और प्लस सी लिख दिए हैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स y को t माने थे, तो t के स्थान पे 10 इनवर्स y रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x गुणे e पे पावर 10 इनवर्स y, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे e पे पावर 10 इनवर्स, यहाँ पे जाएगा y फिर कोष्टक, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे y माइनस 1 कोष्टक बंद प्लस हो जाएगा c। अब देखिए e पे पावर 10 इनवर्स से इन दोनों में भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स y और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 10 इनवर्स y माइनस 1, इसके नीचे बटा लगा देंगे। देखिए इससे जो है इसमें भाग कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स y और यहाँ हो जाएगा प्लस c। देखिए इसमें भी भाग कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स y। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे x बराबर, यहाँ हो जाएगा देखिए कोष्टक में लिख देंगे और देखिए यहाँ पे ये कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स y माइनस 1। अब देखिए इसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे प्लस c और यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर माइनस 10 इनवर्स y। अब देखिए जो आया हुआ ये वाला, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।